पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंगबंदी की। बर वक्त जंगबंदी ना होती तो लाखों लोग मारे जाते और तबाही होती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, आपके बहादुराना इक़दाम ने आपकी मिरास में अच्छा इजाफा किया। फ़ख्र है, तारीखी फैसले पर पहुँचने में अमरीका ने आपकी मदद की। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूँगा। दोनों ममालिक के साथ तिजारत में इजाफा करूँगा। देखूँगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। कोशिश होगी पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। भारत को इबरतनाक शिकस्त। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज़ जारहियत की। घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। सर फ़ख्र से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानिगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमेरिका, चीन और दीगर दोस्त ममालिक का मशकूर हूँ। भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत का ख्याल था पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत पर लाएंगे। भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाली ऑप्शन सामने रखी। बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए खोल दी गई। हज फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। कशीदा सूरत हाल के बायस 10 हज परवाज़ें मनसूख हुई। फ़्लाइट्स मनसूखी के बायस 2290 आज़मीन का शेड्यूल मुतासिर हुआ। 1277 आज़मीन को ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए रवाना किया जा चुका। 1277 आज़मीन पहुँच चुके। PIA की मज़ीद 3 ख़ुसूसी परवाज़ें जल्द लाहौर, कराची और मुल्तान से रवाना होंगी। PSL 10 के बकिया मैचेस के इम्कानात रोशन। मैनेजमेंट का फ्रेंचाइज से राब्ता। CEO सलमान नसीर की तमाम फ्रेंचाइज को तैयार रहने की हिदायत। बोले गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। और गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 52,080 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 1,19,349 जख्मी हो चुके। सैकड़ों शहरी तबाहशुदा इमारतों के मलबे में फंसे हुए हैं। ईंधन की कमी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटों का सामना है। का हर सिपाही इंडिया को हलक में हाथ डालकर सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। असा लोग अमन पसंद हाँ तो सारे अमन नू कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि असा सब ने इंडिया नाल पंगा किया सी तो उसनू जवाब मिले बड़ा जबरदस्त मिले। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਨੂੰ ਉਹ शिकस्त ਦਿੱਤੀ है जिसकी एक मिसाल बन गई है। पाक फौज ने जो जवाबी कार्रवाई का जवाब दिया है तो इससे पाकिस्तान का सर जो है फख्र से बुलंद हो गया है। जश्नदा दिहाड़े पाकिस्तान को फतह मुबारक, पाकिस्तानी कौम को फतह मुबारक, पाकिस्तान दी अफवाज को फतह मुबारक। पाकिस्तान मुल्क भर में जश्न, शहरी खुशी से झूम उठे। कराची से कश्मीर तक शहरी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। मिठाई भी तकसीम की। बलूचिस्तान भर में जिला इंतजामिया और सियासी जमातों की जानिब से मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए गए। रैलियां जियारत, योग, दुखी, खुजदार, सुई, कोहलू और खैरपुर में निकाली गईं।
पाक फौज की शानदार कामयाबी पर खैरपुर में जश्न। शहरियों ने कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। पाकिस्तान ने सिविलियंस के बजाय भारतीय फौजी तंजीबात पर हमले करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फौज के शाना बशाना अगले मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। 365 न्यूज में भी पाक फौज के हक में नारे। चीन का पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में राबता। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमवक्त ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मुहतात जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जुबैर का भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम। इसहाक डार ने खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म से यूनान के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारजा अमूर से राबता। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। इससे कहते हैं घर में घुस कर मारना। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मारा गया। राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली वालों को दहला दिया। भारतीय दारुल हुकूमत और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की एंट्री। नई दिल्ली में 3 घंटे से ज्यादा परवाज़ों से हर तरफ खौफ व हरास। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मोदी के शहर गुजरात तक रसाई हासिल करके जदीद टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सबूत दे दिया। पाकिस्तानी हैकर्स के भारत पर ताबड़तोड़ हमले। आईटी में खुद को शेर कहने वाला हिंदुस्तान ढेर। पाकिस्तान के साइबर हमले ने भारत के दिफाई निजाम का भी पोल खोल दिया। साइबर अटैक ने भारत का 70% बिजली का निजाम नाकारा बनाए रखा। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत दर्जनों अहम वेबसाइट्स भी हैक कर ली गईं। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फोर्स सेल लगा दिया गया। इन भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत दहशतगर्दी की अमाजगाह है लिख दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली वालों को दहला दिया। भारतीय दारुल हुकूमत और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की एंट्री। नई दिल्ली में 3 घंटे से ज्यादा परवाज़ों से हर तरफ खौफ व हरास। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मोदी के शहर गुजरात तक रसाई हासिल करके जदीद टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सबूत दे दिया। पाकिस्तानी हैकर्स के भारत पर ताबड़तोड़ हमले। आईटी में खुद को शेर कहने वाला हिंदुस्तान ढेर। पाकिस्तान के साइबर हमले ने भारत के दिफाई निजाम का भी पोल खोल दिया। साइबर अटैक ने भारत का 70% बिजली का निजाम नाकारा बनाए रखा। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत दर्जनों अहम वेबसाइट्स भी हैक कर ली गईं। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फोर्स सेल लगा दिया गया। इन भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत दहशतगर्दी की अमाजगाह है लिख दिया गया।